तो हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में u प्लस माइनस वी वाला देख लिया था, है ना, कि अगर दो फंक्शन हो, वो दोनों फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उनका डिफरेंशिएशन सिंपली ऐसे करेंगे कि सेपरेटली u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, बीच में जो साइन होगा वो साइन लगाएंगे प्लस माइनस, और फिर v को डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। अच्छा, उसके अलावा ये भी देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स u अगर हो तो क्या करते हैं, k को बाहर निकाल लेते हैं और खाली u को डिफरेंशिएट करते हैं, जहाँ u जो है वो फंक्शन है x का, वो x पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें देख चुके थे। अच्छा, उसके अलावा और क्या देखे थे कि खाली कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, बोलो, 0। ठीक। अच्छा, अब लेकिन कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो कभी कभी काम आती हैं। कभी कभी काम आने वालों में क्या क्या है, देखिए। पहला है प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। प्रोडक्ट रूल है, u और v दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना है, समझिएगा। सबसे पहले जो मिला उसको डिफरेंशिएट कर लो, मतलब डी यू बाई डी एक्स इंटू वी। ठीक, मतलब पहले जो मिला उसको डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरे वाले को छोड़ दिया, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। अब प्लस लगाए, इसके बाद फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दिए, और इस बार किसको डिफरेंशिएट कर लिए, बोलो, v को डिफरेंशिएट कर लिए। तो ऐसा करने से इस पूरे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ये है, और इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, इंटू, बोलो भाई, कॉस एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका कर लेंगे, बोलो, कॉस एक्स का, जिसको छोड़ा पिछली बार, इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो जिसको पहले पीट चुके हैं उसको इस बार छोड़ दिया। 2x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अरे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो भाई, माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आंसर ये हो गया 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। इसको पहले कॉपी करिए, फिर देखेंगे कोसेंट रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट रूल। अब देखेंगे कोसेंट रूल। क्या देखेंगे, कोसेंट रूल। देखिए ये बहुत कम काम आता है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में कहीं कहीं पे काम आ जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, है ना, दो फंक्शन है जो सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में है ना, एक दूसरे को डिवीजन के फॉर्म में है, मतलब एक जो है वो दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम है कि आपको वी स्क्वायर लिख लेना। सबसे पहले आंख बंद करके जो नीचे है ना उसका स्क्वायर लिख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए u को पहले डिफरेंशिएट करिए। किसको डिफरेंशिएट करिए, u को। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, और v को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, और प्लस नहीं, इस बार माइनस, और माइनस में अब हम क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, u को, और किसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, बोलो, डी वी बाई डी एक्स। हो गया, काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स ले लें इस बार। तो क्या करेंगे, आंख बंद करके सबसे पहला काम साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स ये लिख लेंगे। अब उसके बाद पहले जो मिला उसको डिफरेंशिएट करो, 2x इंटू, बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लो,
अरे एक्स स्क्वायर को तो इस बार छोड़ना है तो छोड़ दिया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे पिछली बार साइन एक्स को छोड़ देना था ना, तो साइन एक्स को छोड़ दिए, और इस बार साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x, है ना। तो ये आ जाएगा, बहुत आसान है, समझ में आया। पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए 2x आया, साइन एक्स को छोड़ दिए, माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिए, cos x आ गया, आंसर है ना। तो इस तरह से हम लोग कोसेंट रूल के डिफरेंशिएशन को कर लेते हैं, आसान है, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अभी अब शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के वो एप्लीकेशन जो हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। तो फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशंस होते हैं उसको देखिए। जैसे हम लोगों को मालूम है x से हम पोजीशन को डिनोट करते हैं, v से वेलोसिटी को और a से एक्सीलरेशन को। तो जैसे आप काइनेमेटिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने लगिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इनका आपस में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। अब कैसे इनको निकाला जाता है वो समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4t² प्लस 16t प्लस 32, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए, इसको एक काम करते हैं -16 कर लेते हैं, -16 बोला जाए फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। वो टाइम बताओ जिस समय वेलोसिटी 0 है। आपके दिमाग में अरे वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। तो v है क्या? तो dx बाई dt है, उसको डिफरेंशिएट करिए। 4t², इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? 4 बाहर आ गया और t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, माइनस 16 बाहर आ गया और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस 32 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, आ गया 8t माइनस 16, ये है वेलोसिटी। पूछा है वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो क्या करो, वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, तो वहां से टाइम निकल के आ जाएगा 8t माइनस 16 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, आंसर है ना। तो ये देखिए किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कर लिया इन फिजिक्स, समझ में आ रहा है। तो ये बस बेसिकली ये चीजें आपको करनी है, नहीं चाहिए, इसमें कोई मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बन जाना। अभी ये एज अ टूल हम लोग फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल एप्लीकेशन है ना। कॉपी कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो तो हर चैप्टर में धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन को। उसके अलावा टेंजेंट वेंजेंट के केस में भी आएगा। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए भाई साहब xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, अब पूछा जाए बता दो इसका स्लोप का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा बताओ। इसका स्लोप का एक्सप्रेशन अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आपका y वर्सेस x ग्राफ हो, किसका ग्राफ हो, y वर्सेस x ग्राफ, तो उसका जो स्लोप है उसका स्लोप होता है dy बाई dx, होता है कि नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई dx क्या होता है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो xt ग्राफ है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dx बाई dt। xt ग्राफ है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dx बाई dt। और अभी हमने देखा dx बाई dt होता है वेलोसिटी। तो इससे क्या कंक्लूड निकलेगा, इससे कंक्लूजन निकलेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
of xt graph gives velocity, उससे वेलोसिटी मिलता है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ yx ग्राफ dy by dx। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार ये यूज होगा। अब ये अभी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगली अब आगे मोशन में नहीं बताएंगे, मोशन में भी बताएंगे, हर चैप्टर में आएगा, लेकिन उस समय आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा ये तो वही dx by dt है, और dx by dt तो सर पढ़ा चुके हैं वेलोसिटी होता है, तो स्लोप इसका जो होगा वो हमको वेलोसिटी दे देगा। उसी तरह vt ग्राफ है, vt ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, सोच लीजिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। vt ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ बना दिए, उसका स्लोप जो होगा वो बेसिकली dv by dt होगा कि नहीं, है ना। और dv by dt अभी अभी मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन होता है। तो एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, हम ये कह रहे हैं vt ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, एकदम सही। अच्छा, स्लोप ऑफ टैंजेंट की जगह अगर ग्राफ का स्लोप वर्ड बोल दिया जाए तो भी आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट ही समझना है। स्लोप ऑफ सेकंड अगर क्वेश्चन वाले को बोलना होगा तो वो अलग से मेंशन करेगा, है ना। तो ये सब और कुछ एप्लीकेशंस डिफरेंशिएशन के, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया। आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस मैं नहीं कराता हूं क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, उसको कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जा रहे हैं। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। तो क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, उसको समझ लें एक बार। मान लीजिए कि हमारे पास yx ग्राफ का ही ग्राफ है, yx ग्राफ है ऐसा कुछ। ये पॉइंट आपको आसपास के सारे पॉइंट से सबसे ऊंचा है कि नहीं? ये जो पॉइंट है वो आसपास के सारे पॉइंट से सबसे ऊंचा है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट है वो आसपास के सारे पॉइंट से सबसे नीचे है, तो इसको हम लोग लोकल मिनिमा कहते हैं। अभी फिजिक्स के लिए आप बस ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का डिफरेंशिएशन से क्या संबंध है उसको समझते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? अगर इस मैक्सिमा वाले पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? उसी तरह से नीचे वाले पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या ये टैंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है? हाँ। तो अगर ये दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, इन दोनों का स्लोप जीरो होगा। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना होगा? जीरो। तो टैन का जीरो पे कितना वैल्यू होता है? टैन जीरो जीरो होता है। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसका स्लोप होगा जीरो। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इन दोनों पॉइंट पे क्या आ गया? जीरो। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता क्या है भाई साहब? dy by dx होता है। तो dy by dx इज जीरो। यस और नो? दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आपको मैक्सिमा का कंडीशन निकालना हो या मिनिमा का निकालना हो, दोनों के लिए dy by dx क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बाकी किसी पॉइंट पे नहीं है dy by dx जीरो। हाँ, इसके बाद के सारे पॉइंट्स पे dy by dx जीरो है, वो भी एक स्पेशल चीज है, तो उसको भी देखेंगे। और अभी पहले हमारा कंसर्न मैक्सिमा मिनिमा है, उसको देख लेते हैं। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx जीरो होना चाहिए। जब आप dy by dx को इक्वल टू जीरो करिएगा ना,
तो वहां से कुछ x के वैल्यूज आ जाएंगे, x1, x2, x3, x4, डिपेंडिंग ऑन कि dy बाई dx कितने डिग्री का इक्वेशन आया है, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 कितने डिग्री का इक्वेशन आया है, वहां से आपको बहुत सारे x के वैल्यूज आ जाएंगे। हो सकता है लीनियर आया हो तो x का एक वैल्यू आएगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हो तो x के 2 वैल्यूज आ सकते हैं, हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन बना हो x के 3 वैल्यूज आ सकते हैं, हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हो तो उस केस में x के 4 वैल्यूज तक आ सकते हैं। इन 4 वैल्यूज के बाद अब क्या करना है, हम श्योर नहीं है कि इनमें से कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमा है और कितने पॉइंट्स पे मिनिमा, ये श्योरिटी नहीं है हमको ये नहीं मालूम कि कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा, लेकिन ये पता है कि इन चारों पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं, कुछ पॉइंट्स मिनिमा के हैं, और ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जहां नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमा है, किन पॉइंट्स पे मिनिमा है, ये मालूम नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा कहां मिनिमा कहां? ध्यान से समझिएगा, अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा के शेप को देखें तो आपको आइडिया लगेगा। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला ये सिचुएशन है। यहां आसपास में देखिए तो ये पॉइंट क्या अपने आसपास के सारे पॉइंट से सबसे ऊंचा है? नहीं। क्या अपने आसपास के सारे पॉइंट से सबसे नीचा है? नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स को नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कहते हैं। और यहां पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वहां भी dy बाई dx 0 हो सकता है। तो ये तीनों केसेस बन सकते हैं। अब इन तीनों को ना ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां dy बाई dx 0 है, तो ये सारे पॉइंट्स पे dy बाई dx 0 है। अच्छा, उस x से जस्ट पहले आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो यहां पे जो dy बाई dx है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे जो स्लोप है वो एक्यूट एंगल है, मतलब लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। और tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा फॉर एक्यूट एंगल, tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए dy बाई dx यानी स्लोप भी पॉजिटिव होगा। स्लोप तो tan थीटा ही होता है ना। और यहां पे 0, इधर अगर देखें तो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इस पार्ट में dy बाई dx इज लेस देन 0, नेगेटिव है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, यहां x1 दिखा लें, यहां x2 दिखा लें, यहां x3 दिखा लें, मान लो x4 सबसे छोटा हो तो यहां x4 दिखा लें, जैसे मैंने दिखा लें। और अगर इस x1 पे तो वो वैल्यू 0 ले रहा है ना dy बाई dx, x1 से जस्ट पहले dy बाई dx मान लो पॉजिटिव है, और x1 के जस्ट बाद dy बाई dx नेगेटिव है ना। तो dy बाई dx कुछ ऐसा रिलेशन फॉलो कर रहा है। देखिए, इस पे 0, उससे जस्ट पहले पॉजिटिव, उसके जस्ट बाद नेगेटिव। तो क्या x1 पे मैक्सिमा होगा? यस, x1 मैक्सिमा। ये कोई भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको। उसी तरह से अब ये इतना ओवरलैपिंग हो गया कि मिनिमा इधर बनाना पड़ेगा। मिनिमा का अगर ग्राफ देखें तो देखिए, यहां पे टेंजेंट आप ड्रॉ करिए, स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहा है ना। स्लोप आपको कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। इस पॉइंट पे स्लोप देखिए, स्लोप दिख रहा है 0, और इस पॉइंट पे स्लोप देखिए, स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, इधर वाला एंगल नहीं देखेंगे, उधर वाला एंगल देखेंगे। तो यहां स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यहां dy बाई dx ग्रेटर देन 0, यहां dy बाई dx
लेस देन 0, यहां dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी आपको किसी एक पॉइंट पे ऐसा दिख जाए कि dy बाई dx पहले नेगेटिव था, मान लीजिए यही में x2 से पहले नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव रह गया, उसके बाद क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया और उस पॉइंट पे 0 है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये x2 पे लोकल मिनिमा है। तो यहां क्या हो रहा है भाई, यहां क्या हो रहा है, ये फ्लैट पोर्शन पे क्या हो रहा है, dy बाई dx यहां भी 0, उससे पहले भी 0 और उसके बाद भी 0, मतलब dy बाई dx 0 ही 0, खाली dy बाई dx केवल 0 ही हो, तब वो पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। वो ग्राफ जो होगा ना, अजीब सा ग्राफ, देखिए ऐसा ग्राफ, देखिए उससे पहले पॉइंट पे भी 0 और उसके बाद के पॉइंट पे भी 0, ये है वाई एक्स ग्राफ और ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग dy बाई dx वाला कंडीशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले भी पॉजिटिव उसके बाद भी पॉजिटिव, हाँ हो सकता है, उतना डिटेल हम लोग को फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको देके हम समझा दे रहे हैं। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये आप एक्स क्यूब का ग्राफ मान सकते हैं कि एक्स क्यूब का ग्राफ है ऐसा, ठीक है, यहां पे वो थोड़ा और फ्लैट होता है, यहां पे उसका डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है, उसके बाद भी पॉजिटिव, उसके पहले भी पॉजिटिव है ना, टेंजेंट आप ड्रॉ करिएगा, दोनों में ही वो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा वहां पे जाके 0 हो, उससे पहले भी पॉजिटिव उसके बाद भी पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे 0 हो, उससे पहले भी नेगेटिव हो उसके बाद भी नेगेटिव। लेकिन ये जो केसेस है ना, ये हम लोग को नहीं पढ़ने, मोस्टली आपको यही 3 केसेस देखना है, dy बाई dx जस्ट पहले पॉजिटिव और जस्ट बाद नेगेटिव तो मैक्सिमा, जस्ट पहले नेगेटिव जस्ट बाद पॉजिटिव तो मिनिमा। आपको दिक्कत हो रटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, है ना, शेप ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा समझ में कि अगर dy बाई dx जस्ट पहले पॉजिटिव हो जस्ट बाद नेगेटिव हो और उस पॉइंट पे 0 हो तो मैक्सिमा है, dy बाई dx उस पॉइंट पे 0 हो जस्ट पहले नेगेटिव हो जस्ट बाद में पॉजिटिव हो उस पॉइंट पे मिनिमा है, और dy बाई dx उस पॉइंट पे भी 0 हो, उससे पहले भी 0 हो उसके बाद में भी 0, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये एक तरीका होता है चेक करने का कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन एक और तरीका है और उस तरीके को भी देख लेते हैं, इसको मिटा के और उस तरीके को देख लेते हैं, फिर एंड करेंगे। चलिएगा, तो दूसरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए। देखिए इसमें स्लोप क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, मतलब लगातार स्लोप घट रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। स्लोप पहले क्या है, पॉजिटिव है ना, मान लो +2 रहा होगा, फिर +1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, मतलब लगातार घट रहा है कि नहीं वैल्यू स्लोप का, dy बाई dx का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसमें नेगेटिव 0 और फिर पॉजिटिव -2 -1 0 1 2, लगातार स्लोप बढ़ रहा है। तो मैक्सिमा के केस में स्लोप लगातार घटेगा, मिनिमा के केस में स्लोप लगातार बढ़ेगा। अच्छा, कोई चीज अगर घटे तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, कोई चीज लगातार घटे तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, और कोई चीज लगातार बढ़े तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। लगातार घटे
घटे तो रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव है कि नहीं, और बढ़े तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। तो घटे मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव। किसमें घट रहा है? मैक्सिमा में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। किसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा? स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। अब रेट ऑफ चेंज तो डी बाई डी एक्स से ही निकालते हैं, और किसका रेट ऑफ चेंज? स्लोप का। और स्लोप है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ही नेगेटिव होना चाहिए। है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होता है? इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे वाई को, तो डबल डिफरेंशिएशन जिन पॉइंट्स पे नेगेटिव आया वहां पे मैक्सिमा होगा। वहां पे क्या होगा? मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा में नेगेटिव है, उल्टा। बहुत स्टूडेंट्स को याद आता है मैक्सिमा तो बढ़ने का चीज हुआ तो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, डी वाई बाई डी एक्स जीरो और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो मैक्सिमा। और बढ़े किसका? किसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है? मिनिमा में स्लोप लगातार बढ़ रहा है, नेगेटिव, जीरो, फिर पॉजिटिव। तो बढ़े तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। कि क्या बढ़े? तो स्लोप बढ़े, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। इट मींस मैक्सिमा के केस में, सॉरी मिनिमा के केस में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। अच्छा, यहां क्या हो रहा था? वो जो कांस्टेंट वाला एरिया था वहां क्या हो रहा था? पहले भी जीरो, बाद में जीरो, उस पॉइंट पे जीरो, सब पे जीरो। तो इसका रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज भी जीरो, चेंज ही नहीं हो रहा है, ना बढ़े ना घटे। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस होता है डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो आ गया, तो इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बट मोस्टली हम लोग का काम इसी से हो जाता है। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए।